तो भाई तैयार हो जाओ YouTube इंडिया के दो सबसे बड़े टाइटन्स के महामुकाबले के लिए। क्रेजी XYZ वर्सेस मिस्टर इंडियन हैकर। आज हम ये पता लगा कर रहेंगे कि भैया इन दोनों में से असली किंग कौन है। रुको रुको रुको, सबसे पहले नीचे कमेंट्स में जाकर बताओ कि कौन किसकी टीम में है, टीम क्रेजी XYZ या टीम मिस्टर इंडियन हैकर। चलो आज पता लगा ही लेते हैं। और हाँ, एक मिनट, इन दोनों में से एक क्रिएटर इतना पैसा खर्च करता है कि सुनकर दिमाग घूम जाएगा। सच में कौन है वो, बस देखते जाओ। तो चलो मुकाबले को शुरू करते हैं। यह है हमारे दो महारथी। तो देखो, सीन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है IIT रुड़की के ग्रेजुएट अमित शर्मा, जिन्हें हम सब क्रेजी XYZ के नाम से जानते हैं, और दूसरी तरफ है अजमेर के एक किसान परिवार से आए हमारे देसी जीनियस दिलराज सिंह रावत, यानी मिस्टर इंडियन हैकर। मतलब एक पढ़ा लिखा इंजीनियर और एक देसी जुगाड़ू जीनियस। ये टक्कर तो मजेदार होनी ही थी। कहानी शुरू होती है अमित भाई से, जो IIT में पढ़ते पढ़ते ही 2017 में YouTube पर आ गए। मतलब दिमाग में साइंस और दिल में फुल एंटरटेनमेंट। बस इसी कॉम्बिनेशन से ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए कि पूरा इंडिया दीवाना हो गया। और अब बात करते हैं दिलराज भाई की। इनकी कहानी तो बिल्कुल फिल्मी है। घर में पैसों की दिक्कत थी, लेकिन जुनून की कोई कमी नहीं थी। 2012 में चैनल तो बना लिया था, और इनकी जो पहली वीडियो वायरल हुई वो थी बिना चाबी के ताला कैसे तोड़ें। सोचो, पहली ही वीडियो से सिस्टम हैंग कर दिया था भाई ने। चलो भाई, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। देखते हैं कि सब्सक्राइबर्स, नेटवर्थ और इनकम के इस गेम में कौन आगे है और कौन पीछे। तो देखो, सब्सक्राइबर की रेस में तो मिस्टर इंडियन हैकर लगभग 50.6 मिलियन के साथ क्लियर विनर दिख रहे हैं। क्रेजी XYZ है 36 मिलियन पर। तो यहां तो सब क्लियर है ना? अरे रुको जरा, असली कहानी तो अब शुरू होगी। तो सवाल ये है कि क्या ज्यादा सब्सक्राइबर्स का मतलब है ज्यादा पैसा? कौन कमाता है ज्यादा? अब देखो, यहीं पर मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि क्रेजी XYZ की नेटवर्थ 7 करोड़ है, तो कुछ कहती हैं 25 करोड़। वहीं मिस्टर इंडियन हैकर की नेटवर्थ 16 से 20 करोड़ के बीच में है। मतलब नेटवर्थ में तो एकदम कांटे की टक्कर है। लेकिन असली विनर कौन है, ये जानकर सच में होश उड़ जाएंगे। और ये नंबर देखो, कुछ सोर्सेज के हिसाब से मिस्टर इंडियन हैकर की महीने की इनकम 1.2 करोड़ रुपए है। हाँ, एक महीने की। ये नंबर सच में दिमाग हिला देने वाला है। ठीक है, कमाते तो ये लोग बहुत हैं, लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है? चलो अब देखते हैं खर्च और लाइफस्टाइल का असली खेल। गाड़ियां, स्टूडियोज, देखते हैं यहां असली किंग कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ियों की। यहां मामला बड़ा क्लोज है। मिस्टर इंडियन हैकर के पास हैं 21 कारें और 18 बाइक्स। कलेक्शन की वैल्यू है करीब 5 करोड़। लेकिन क्रेजी XYZ के पास 25 से 30 गाड़ियां हैं, जिनकी वैल्यू है लगभग 6 करोड़ रुपए। तो गराज की जंग में तो अमित भाई आगे निकल गए। और ये कोई ऐरी गैरी गाड़ियां नहीं है बॉस। क्रेजी XYZ के गैराज में पॉश, मर्सिडीज और ऑडी जैसी गाड़ियां लाइन में खड़ी हैं। मिस्टर इंडियन हैकर का कलेक्शन भी जबरदस्त है। एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां हैं उनके पास भी। सीधी सी बात है भाई, यहां पैसा पानी की तरह बह रहा है। और ये सिर्फ गाड़ियों पर नहीं, अब इनके स्टूडियोज की बात करते हैं। और जो अब पता चलने वाला है वो सच में हैरान कर देगा। मिस्टर इंडियन हैकर ने तो, सुन के यकीन नहीं होगा, 10 करोड़ रुपए खर्च करके अपना एक पूरा YouTube एम्पायर बना लिया है। 5 अलग अलग लोकेशंस, डेडिकेटेड गेमिंग जोन और वीडियो बनाने के लिए बड़े बड़े मैदान। अरे सिर्फ कैमरों का कलेक्शन ही 80 लाख से ज्यादा का है। इसे इंडिया का सबसे बड़ा YouTube सेटअप भी कहा जाता है। लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर दिलराज भाई का एम्पायर रेडी है, तो अमित भाई बना रहे हैं एक इंटरनेशनल लेवल का मेगा स्टूडियो। ये इतना बड़ा है कि सिर्फ स्टील पर ही 40 लाख रुपए लग गए। सोचो जरा, जब ये पूरा बन जाएगा तो क्या ही बवाल चीज होगी। तो इस पूरे पैसे और खर्च के खेल से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलो जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। एक सवाल मन में आता है, क्या कोई नया क्रिएटर कभी इन्हें टक्कर दे पाएगा? जिस लेवल पर ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये देखकर तो बड़ा मुश्किल लगता है। इस पर क्या सोचना है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो देखो, जो भी नया क्रिएटर है या बनना चाहता है, उसके लिए यहां कुछ जरूरी बातें हैं। पहली, कंसिस्टेंसी। ये दोनों हर हफ्ते वीडियो डालते हैं। दूसरी, इन्वेस्टमेंट। ये लोग करोड़ों रुपए वापस अपने कंटेंट में लगाते हैं। तीसरी, टीम। अकेले ये सब करना नामुमकिन है। और चौथी, सेफ्टी।
इतने खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स के बावजूद सेफ्टी इनकी पहली प्रायोरिटी है। इन दोनों ने यही करके दिखाया है। तो समझ आया, गेम सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, गेम है उसे सही जगह पे खर्च करके और बड़ा बनाने का। तो भाई कमाई, खर्चे, गाड़ियां, स्टूडियोज, ये सब देखने के बाद अब फैसला आपके हाथ में है, असली किंग कौन है। अब देर किस बात की, कमेंट्स में जंग शुरू कर दो और बताओ कि आपके हिसाब से YouTube का असली शहंशाह कौन है।